माँ हमेशा माँ ही होती है, तुम्हारी हमारी जो भी कहो, पर माँ के लिए तो दिल में प्यार ही होता है। हो सकता है माँ ने जन्म न दिया हो, या हो सकता है कि हालात ने दूरी भी बना रखी हो, पर माँ तो हमेशा माँ ही होती है। एक ऐसे ही रिश्ते की कहानी है अधूरा बेटा। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र केसरी और आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरी अपनी लघु कथा अधूरा बेटा। माँ कैसी हैं? किसकी माँ? माँ तो माँ होती है यार, बट अगर तुम कैटेगराइज करना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी माँ कैसी है वो? उनको क्या होगा, वो ठीक है शिवम, बाकी तुम ज्यादा घुसने की कोशिश मत किया करो प्लीज। कैसी बात करती हो यार रूही, मैं भी उनके बेटे जैसा हूँ। जैसे हो, बेटे नहीं हो, और उनकी सिर्फ बेटियां हैं, सो प्लीज नेवर क्रॉस योर लिमिट। यार पर मैं उन्हें अपनी माँ जैसी ही समझता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं उनके लिए। शिवम चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि रूही के लिए उसकी माँ सब कुछ है। कुछ अच्छा भी बोलेगा तब भी बमबारी होनी तय है। पर शिवम हमेशा यही सोचता था, आखिर रूही की माँ भी तो उसकी माँ जैसी ही है, वो भी तो उनके बेटे की तरह है। फिर एक दिन रूही ने बताया कि क्यों नहीं चाहती कि वो उसकी माँ के करीब जाए या उसकी माँ शिवम को अपना बेटा माने। रूही ने बताया कि एक बार उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ से ज्यादा क्लोज होने लगी थी। उसकी माँ को भी उसकी बेस्ट फ्रेंड की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। रूही को जरा सा भी नहीं पसंद आया कि उसकी माँ किसी और से प्यार से बात करे या अपना प्यार जताए। रूही ने अपनी उस बेस्ट फ्रेंड को अपनी माँ से दूर कर दिया था। रूही की माँ भी इस सच को बखूबी जानती थी, इसीलिए उन्होंने भी कभी अपनी बेटियों से ज्यादा किसी को तवज्जो ही नहीं दी। तो जाहिर है, अगर कहीं रूही की माँ शिवम को बेटे जैसा मानने भी लगती तो शिवम रूही के साथ अपना रिश्ता खो सकता था। पर शिवम हमेशा चाहता था कि वो अपनी माँ के साथ साथ रूही की माँ का भी ख्याल रखे, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। एक जिम्मेदारी भरी खुशी का एहसास अलग ही होता है। शिवम ने हमेशा उनको सास नहीं अपनी माँ समझा, तो एक माँ का ख्याल बेटा क्यों नहीं रख सकता था। पर रूही की बातें शिवम को डरा देती थी। पता है शिवम, मैं, मेरी माँ और मेरी बहन, हम एक रिंग में पिरोए हुए हैं। 3 छल्ले जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो न निकल सकते हैं और न ही उनमें कोई और घुस सकता है। तुम हमसे जुड़ गए हो, पर वो छल्ला बाहर से जुड़ा है, उन तीनों में नहीं। रूही ने एक बार कहा था। शिवम के चेहरे पर मुस्कान थी, एक संतोष का भाव था, क्योंकि वो जानता था कि कोई अलग रिंग आज तक उन छल्लों से जुड़ नहीं पाई थी। साल दर साल बीतने लगे। शिवम को खुद पर यकीन था कि वो किसी को भी अपना बना सकता था और बना भी लेता था, पर शायद रूही की माँ उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी, या शायद हुई थी, या शायद हुई भी हो, पर रूही की डर से एक दूरी सी बनी रही, या शायद वो खुद डरी हुई थी शिवम और रूही के भविष्य को लेकर। एक अजीब सा रिश्ता था शिवम और रूही की माँ के बीच। शिवम को तो यही लगता था कि वो थोड़ा बहुत उनको मानती भी थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो रूही के घर गया हो और खाली पेट लौट आया हो। कई बार तो रूही खुद माँ के हाथ का बना खाना उसके लिए लेकर आती थी, पर कब माँ से वो तुम्हारी माँ बन गई, शिवम भी नहीं समझ पाया, या शायद रूही यही चाहती भी थी। वो साल दर साल करीब आ रहा था या दूर जा रहा था, समझ नहीं पाया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि शिवम और रूही एक हो गए, और वक्त की मार देखिए कि जैसे साथ आए थे वैसे जुदा भी हो गए। ये ले, माँ ने, रूही की माँ ने 100 रुपए निकाले, एक नोट शिवम को दिया और एक रूही को। ट्रेन चलने लगी। शिवम ने कहा, ये किस लिए? रूही ने शिवम की ओर देखा, मुस्कुराई और आंखों ही आंखों में कहा, रख लो। माँ कहीं जाती हैं तो ऐसे ही पैसे देकर जाती हैं। न जाने कब तक वो नोट शिवम के बटुए में रहा था, उस माँ का दिया पहला शगुन जो था। फिर एक रात अचानक खबर मिली कि रूही की माँ नहीं रही। सीधे पूछा, क्या मजाक करती हो दीदी? ऐसा नहीं हो सकता। पर बदकिस्मती से ऐसा हो चुका था। शिवम को ऐसा लगा जैसे पैरों से जमीन खिसक गई हो। माँ नहीं रही। उसके पिछले जन्मदिन पर ही तो माँ ने ड्राई फ्रूट वाला केक बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। जन्मदिन के 1-2 दिन पहले खाने पर घर भी बुलाया था, और शिवम के नए कुर्ते पजामे पहनने पर भी व्यंग भरा सवाल किया था कि कहाँ की तैयारी थी, जैसे उन्हें सब पता रहा हो। माँ थी ना। फिर शिवम के जीवन के सबसे बड़े दिन, जब रूही शिवम ने साथ उनके पैर छुए
तो शिवम ने कहा भी था कि अब माँ बोल सकता हूँ आपको। जवाब आया था, फिलहाल तो आंटी ही कहो। शिवम ने सोचा कुछ दिन की बात है, वो मम्मी कहने की आदत डाल लेगा और वो सुनने की। पर ये क्या, माँ नहीं रही जिन पर कभी शिवम झुंझलाया भी था कि क्या रूही के शिवम से अलग होने के फैसले पर उन्होंने उसे समझाया नहीं। शिवम महसूस कर रहा था कि जिन्हें उसने माँ माना था उनके बारे में रूही से कड़वे शब्द भी कह गया था। फिर खुद को समझाया भी कि गुस्से में निकले शब्द थे, वो गलत नहीं सोचता था माँ के बारे में, सॉरी रूही की माँ के बारे में। रूही भी तो अक्सर शिवम की माँ, पापा, परिवार के बारे में बोल ही देती थी। खैर ये वक्त नहीं है ये सब सोचने का। शिवम पर दोहरी मार पड़ी थी, एक तो माँ नहीं रही और माँ के न रहने पर अब रूही कितनी अकेली रह जाएगी, कितने दर्द में होगी, ये सोचकर ही जान जा रही थी शिवम की। वो फौरन वहां पहुंच जाना चाहता था, पर कमबख्त मीलों की दूरियां और दिलों की दूरियां दोनों ही तो थी। हालात ऐसे थे कि शिवम और रूही अलग थे, पर शिवम रूही और उसकी माँ को अपना हिस्सा मानता था। रहा नहीं गया और वो निकल गया माँ को महसूस करने, आखिरी बार उसी ठिकाने पर जहाँ माँ रहती थी कभी, आज नहीं थी। अजीब लग रहा था सब कुछ कैसे बदल जाता है, किसी के होने से फिर न होने से। तेरी शादी करा दूं इससे, बोल। माही ने तो कहा था। माँ क्या बोल रही हो आप? रूही चौंक कर और थोड़ी शर्म से मुस्कुराकर बोली, और शिवम तो सातवें आसमान पर था। हाँ करनी हो तो बता, करा देती हूँ, क्या बुराई है? फिर शिवम की ओर देखकर बोली, देख तूने दाल में घी डाला, कैसे खा रही है, हम देते हैं तो नखरे करती है। और हाँ चाय अच्छी बनाई है तुमने। ये माँ से शिवम की पहली मुलाकात थी, यादगार मुलाकात जो कभी नहीं भूलेगी। शिवम याद करने लगा, अलग होते समय रूही बता रही थी, शिवम माँ तुम्हारे लिए पूजा भी करने लगी थी। माँ थी ना, बुरा कैसे चाहती। इसीलिए तो शिवम खुद को और कोसने लगा था। वहीं उनके होने से लेकर न होने तक को जब शिवम इतना महसूस कर रहा था तो रूही का क्या हाल होगा। तुम आए अच्छा लगा, पर हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता शिवम। अगर ये सब सोच कर आए हो तो गलतफहमी में हो। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और प्लीज रूही ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, बाद में बात करें। शिवम ने रूही से कहा, तुम मेरी जिंदगी से जा चुके हो शिवम, अब कोई चांस नहीं है। देखो तुमने बात छेड़ी है तो सुन लो, मैं यहाँ कोई चांस खोजने नहीं आया था। माँ के लिए, तुम्हारे लिए आया। हाँ करता हूँ, अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बता सकती हो। और सुनो, जैसे बीमार व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ हो जाए, सब ठीक हो जाए, अगर मैं भी सोचता हूँ कि हमारा रिश्ता फिर से सांस ले, फूले फले, तो बुराई क्या है? ये भी शिवम ने कहा। कब तक रहोगे? रूही ने पूछा। पता नहीं, देखो, शिवम ने जवाब दिया, और यही सच भी था। रूही ने कहा, शिवम क्या करना है, कैसे संभालना है, तुम नहीं जानते आज भी। रूही का कहना, आज शिवम ने तय कर लिया कि वो 13वीं तक तो रुकेगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। रूही को शिवम का जाना अच्छा लगा था, पर गलतफहमियां तो गलतफहमियां होती हैं। रूही की बहन ने शिवम को हमेशा गलतफहमियों की नज़र से देखा था उस दिन भी, और साफ कह दिया, तुम यहाँ से जाओ, मेरी मरी हुई माँ का वास्ता तुम जाओ शिवम। शिवम अवाक था, जिसका वास्ता दिया जा रहा था उन्हीं के लिए ही तो आया था। हाँ शिवम रूही से प्यार करता है, और स्वाभाविक है कि रूही की फिक्र है उसे। और ये भी तो एक सच है ना कि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, वो रूही की माँ की जिंदगी का भी हिस्सा बन गया था। आखिर सच से कैसे कोई भाग सकता है, कैसे मुंह छिपा सकता है? लेकिन माँ का वास्ता था, कदर तो करनी ही थी। माँ को प्रणाम करके शिवम वापस चला आया, दिल में इस बात का संतोष लिए हुए कि जीते जी माँ ने शिवम को अपने दामाद के रूप में देखा था, और दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। हालात जो भी रहे हों या भविष्य में जो भी हो, पर शिवम के दिल में तो वो माँ ही रहेंगी। जीते जी माँ की नज़र में शिवम उनका बेटा तो बन ही गया था, अधूरा ही सही। और अब इस रिश्ते को कोई भी अलग नहीं कर सकता, न शिवम, न रूही, और न ही उसकी बहन। शिवम यही सोच लेगा कि कुछ लोगों की किस्मत में बनना लिखा होता है अधूरा बेटा।